कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं, जिनमें से एक वो साइको किलर जैक होता है और जैक के साथ में वर्ज होता है जो जैक को नर्क में ले जा रहा है। अब सफर के दौरान वर्ज जैक से उसके 12 सालों में किए गए 5 मर्डर के बारे में पूछता है, जिन्हें जैक बताने लगता है। अब जैक अपने फर्स्ट इंसिडेंट के बारे में बताता है, जहाँ हम देखते हैं कि जैक अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा है। तभी रास्ते में एक औरत उसकी गाड़ी रुकवाती है और उससे मदद मांगती है, क्योंकि उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और गाड़ी का जैक भी खराब हो गया था, इसलिए वो उससे लिफ्ट मांगती है। लेकिन जैक उसकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन जब वो औरत उससे काफी रिक्वेस्ट करती है तो जैक मान जाता है। फिर वो औरत जैक की गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन जैक उससे कहता है कि वो उसे आगे मैकेनिक की शॉप तक ही लेकर जाएगा। अब रास्ते में वो औरत उससे मजाक करते करते कहती है कि तुम कोई सीरियल किलर लगते हो। ये सुनकर जैक को मन ही मन बुरा लगता है। फिर जैक उसे मैकेनिक की शॉप तक लाकर उतार देता है, जिसके बाद वो मैकेनिक उस लड़की के गाड़ी का जैक ठीक करके उसे दे देता है। इसके बाद जैक उस लड़की को वापस उसके गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता है। इसके बाद वो उसकी गाड़ी ठीक करने में भी उसकी मदद करता है, लेकिन इस बार भी वो गाड़ी का जैक फिर से टूट जाता है। अब इससे जैक को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि इस सुनसान इलाके में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझे एक बार फिर से उस मैकेनिक की शॉप पर छोड़ दो। अब जैक उसकी बात मानकर उसे फिर से छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ बीच रास्ते में वो लड़की कहती है कि तुम किसी भी एंगल से सीरियल किलर नहीं लगते हो, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, बल्कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन अब सीरियल किलर का नाम सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान था। तभी वो ब्रेक लगाता है और गाड़ी का जैक लेकर उस औरत के सर पर जोर से मारता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जैक उस औरत की बॉडी को अपने घर में ले आता है, जहाँ वो उसे फ्रिज के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो उस फ्रिज को पूरी तरह से बंद कर देता है। फिर वो जाकर उस औरत की गाड़ी को भी कहीं छुपा देता है और उसकी चाबी को जंगल में फेंक देता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद हम सेकंड इंसिडेंट को देखते हैं, जहां जैक अपनी गाड़ी से एक औरत का पीछे कर रहा होता है। अब जब वो औरत अपने घर के अंदर जाती है तो जैक भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर वो घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा अंदर से लॉक्ड था, इसलिए वो बेल बजाता है। फिर वो औरत बाहर आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर जैक कहता है कि वो पुलिस से है और वो किसी पूछताछ के सिलसिले में वहां आया है। अब जब जैक घर के अंदर आने की कोशिश करता है तो वो औरत उससे अपना पुलिस का बैच दिखाने को बोलती है। अब जैक एक नया बहाना बनाता है। तभी वहाँ पर उसे उसके मरे हुए पति की तस्वीर दिखाई देती है और वो कहता है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया है, वो उसकी मदद करना चाहता है ताकि उसे पैसे ज्यादा मिल सके। जैक कहता है कि उसने पहले खुद को पुलिस वाला इसीलिए बताया क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान यही सिखाया जाता है। अब उस औरत को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उसे अंदर आने देती है। फिर वो जैक से चाय कॉफी के बारे में पूछती है, लेकिन जैक उसे कुछ नहीं बताता। अब वो औरत अकेली थी, इसीलिए वो जैक से थोड़ा डर भी रही थी। तभी मौका पाकर जैक उस औरत पर हमला कर देता है। पहले तो वो उसका गला दबाकर उसे घायल करता है और फिर उसके सीने में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो उस औरत को कुर्सी पर बैठाता है और उसकी एक फोटो खींचता है। इसके बाद वो उस औरत की बॉडी को ले जाकर अपनी गाड़ी के पीछे रख देता है और फिर से घर के अंदर जाता है और सभी चीजों को ठीक कर देता है। वो खून के धब्बों को हर जगह से साफ कर देता है, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी वहाँ पर सचमुच की पुलिस आ जाती है। दरअसल पुलिस यहाँ किसी चोरी के रिपोर्ट के कारण आई थी। फिर पुलिस जैक को वहाँ देखकर उससे पूछताछ करती है। जैक पुलिस को बताता है कि वो उस औरत का दोस्त है और वो कई घंटों से बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक घर का दरवाजा नहीं खोला। ये सुनकर वो पुलिस वाला छानबीन के लिए उसके घर के अंदर जाता है। अब जैक भी पीछे पीछे घर के अंदर आता है, लेकिन तभी वो पुलिस वाला उसे जाने के लिए कहता है। ये सुनते ही जैक वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में आकर बैठता है और अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब उस औरत की बॉडी जैक की गाड़ी से पीछे रस्सी से बंधी हुई थी, जिस वजह से वो सड़क पर घसीटते हुए जा रही थी और सड़क पर खून फैल गया था। अब इस बात का पता जैक को घर पहुंचने के बाद पता चलता है, इसलिए अब वो काफी घबरा जाता है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे वो सारा खून भी साफ हो जाता है और अब जैक का काम आसान हो जाता है। फिर जैक उस औरत की बॉडी को देखता है जो पूरी तरह से बिखर गई थी। फिर वो उस बॉडी को भी फ्रिज में रख देता है। अब असल में वो हर एक मरने वाले की फोटो खींचकर अपनी दीवार पर लगाता था। अब कहानी के बीच में हमें थोड़ा जैक के बचपन को भी दिखाया जाता
है जहाँ वो बत्तख के बच्चों के पैर काट रहा था और उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। यानी कि उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। यानी कि प्रेजेंट में उसके सीरियल किलर होने से बचपन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। खैर जैक ने यहाँ इन 2 मर्डर के अलावा और भी मर्डर किए थे। अब एक दिन जैक को अपनी गर्लफ्रेंड पर भी गुस्सा आता है और वो उसे भी गला दबाकर मार डालता है और उसकी बॉडी को ले जाकर फ्रिज में डाल देता है। और ऐसे ही एक दिन जब वो रात को कहीं जा रहा होता है तो उसे सड़क पर एक आदमी दिखता है, लेकिन वो उसे भी गाड़ी से उड़ा देता है और उसकी डेड बॉडी को भी अपने घर ले आता है। जिसके बाद जैक अपनी गर्लफ्रेंड और उस गाड़ी से उड़े आदमी को एक साथ रखता है और उन दोनों की एक फोटो खींचता है जिस पर वो अपना नया नाम मिस्टर सोफिस्टिकेशन लिखता है। इसके बाद वो उसे मीडिया में भेज देता है ताकि वो अपने नए नाम के साथ फेमस हो सके। अब हर बार वो ऐसे ही मीडिया को एक लेटर भेजता है जिस पर मिस्टर सोफिस्टिकेशन नाम लिखा रहता है। अब हम थर्ड इंसिडेंट को देखते हैं। इस इंसिडेंट में हम जवान जैक को देखते हैं जो अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है जिसके पहले से ही 2 बच्चे थे। अब एक दिन वो सभी शिकार पर जाते हैं जहाँ पर जैक उन बच्चों को बताता है कि हिरन को मारने से पहले हिरन के बच्चों को मारना चाहिए ताकि बाद में हिरन को तड़पा तड़पा कर मार सकें। इसके बाद जैक सचमुच में उन पर गोली चलाने लगता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड का एक लड़का खुले में दौड़ रहा होता है तो जैक उसे शूट कर देता है जिसे दूसरा लड़का पत्थर के पीछे से देख रहा होता है। फिर जैक उसके भी सर पर गोली मार देता है। जिसके बाद अब जैक की गर्लफ्रेंड जोरों जोरों से रोने लगती है। अब जैक इतने में भी खुश नहीं हुआ था। इसके बाद वो उसके पास आता है और उसके मरे हुए बच्चों को उसी से खाना खिलवाता है। इसके बाद वो उससे उसका फेवरेट नंबर पूछता है तो वो कहती है 12। इसके बाद जैक उससे कहता है कि तुम्हारे पास भागने के लिए 12 मिनट हैं, लेकिन वो नहीं भाग पाती और जैक उसे शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो इन तीनों की बॉडी अपने घर पर लाता है और उन्हें फ्रीजर में डाल देता है और एक लड़के के मुंह में तार घुसाकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देता है और उसकी भी फोटो खींचता है। अब इसके बाद हमें फोर्थ इंसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ एक दिन जैक अपनी गर्लफ्रेंड जैकलीन से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ जैक और जैकलीन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। फिर जैकलीन उससे पूछती है कि आखिर तुम काम क्या करते हो। अब उस दिन जैक शराब पीकर आया था इसलिए वो सीधा सीधा बता देता है कि वो एक सीरियल किलर है जिसने अभी तक 60 लोगों को मारा है। पहले तो वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती पर अब धीरे धीरे उसे शक होने लगता है। इसीलिए जैकलीन भागकर घर के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी के पास जाती है और पुलिस वाले को कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक सीरियल किलर है और वो खुद कह रहा है कि उसने 60 लोगों को मारा है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो उससे बहस करने लगता है। अब ये देखकर पुलिस वाले को लगता है कि ये उनका आपसी झगड़ा है, इसलिए वो जैकलीन की बातों पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों लोग वापस घर में आते हैं। तभी जैकलीन कहती है कि शायद तुम ही मिस्टर सोफिस्टिकेशन हो। इस पर जैक कहता है हाँ, और अब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। इसके बाद जैक जैकलीन को बांध देता है और एक धारदार चाकू लेकर उसकी ब्रीस्ट काट देता है। फिर वो उसे मार डालता है। फिर जैक उसकी एक ब्रीस्ट को लेकर पुलिस वाले की गाड़ी में भी चिपका देता है ताकि उसे पता चले कि वो ही असली सीरियल किलर है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वर्ज जैक से पूछता है कि वो सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मारता है। इस पर जैक कहता है कि लड़कियों को मारने में आसानी होती है। साथ ही वो वर्ज से कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के दूसरे ब्रीस्ट को अपने वॉलेट में रखा था। अब हमें फिफ्थ इंसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ जैक ने एक एक करके कई सारे लोगों को किडनैप किया था। यहाँ जैक उन सभी को एक साथ ही गोली मारना चाहता था। फिर जैक उन सभी लोगों के सर एक लाइन में रखता है और बंदूक से निशाना लगाता है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी जैक को कहता है कि तुम्हारी बंदूक की गोली बहुत छोटी है, वो अकेली हम सबको एक साथ नहीं मार सकती। ये सुनकर जैक को अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत भागकर बड़ी बुलेट लेने के लिए जाता है। वो पास ही की एक शॉप पर जाता है जहाँ वो शॉप ओनर से उसे सबसे बड़ी बुलेट देने के लिए कहता है, लेकिन वो जैक से उसकी आईडी मांगता है पर आईडी जैक के पास नहीं थी। अब जैक उस पर चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। अब उस दुकान वाले को जैक पर शक होता है और वो पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद अब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद जैक दौड़ते हुए दूसरी शॉप पर जाता है जो उसका दोस्त भी है, लेकिन उसका दोस्त उसे बुलेट देने से मना कर देता है और कहता है कि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। पर जब जैक नहीं मानता तो उसका दोस्त उस पर गन पॉइंट कर देता है। फिर वो पुलिस को कॉल लगाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। वो जैक को कुर्सी पर बैठा देता है, लेकिन जैक बहुत शातिर था। वो अपने दोस्त को बातों में फंसाकर उसके गले में चाकू घुसा देता है। इसके बाद वो उसकी दुकान से एक बड़ी सी बुलेट चुरा लेता है और उसी दुकान में पुलिस के आने का इंतजार करता है। तभी एक पुलिस वाला वहाँ पर आता है, जिसके बाद वो जैसे उस दुकान के अंदर जाता है
है तो देखता है कि जैक के हाथ में बंदूक है और मौका पाकर जैक तुरंत उस पुलिस वाले को शूट कर देता है। जिसके बाद जैक उसी पुलिस वाले की गाड़ी को लेकर अपने घर आता है और तेजी से भागता हुआ घर के अंदर जाता है। फिर वो बड़ी सी बुलेट उस आदमी को दिखाता है जिसने जैक को कहा था कि तुम्हारी बुलेट बहुत छोटी है। इसके बाद जैक उस बुलेट को अपनी गन में लोड करता है और उन सभी लोगों के सर एक लाइन में करता है और उन पर निशाना लगाता है। अब वो गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी उसे कोई पुकारता है। वो अपने कमरे में इधर उधर देखता है और जैसे ही वो अपने रूम की लाइट ऑन करता है तो वो कोने में बैठे हुए उस आदमी को देखता है जो और कोई नहीं बल्कि वर्ज होता है। दोस्तों आप वर्ज को यहाँ यमराज मान सकती हैं। वर्ज कहता है कि वो उसे लेने आया है, उसने काफी ज्यादा क्राइम किए हैं। अब वर्ज जैक से उन सभी डेड बॉडी से घर बनाने के लिए कहता है क्योंकि जैक हमेशा से ही एक ऐसा घर बनाना चाहता था लेकिन वो कभी भी अपने घर से संतुष्ट नहीं हुआ। अब जैक उन सभी डेड बॉडीज को इकट्ठा करता है और उनसे घर बनाता है और जब घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तब वर्ज जैक को उस घर में जाने के लिए कहता है। घर के बीच में एक गड्ढा होता है। जैक उस गड्ढे में जाने ही वाला था कि पीछे से पुलिस भी आ जाती है और जैक को गड्ढे के अंदर जाने से पहले ही मार देती है। अब मरने के बाद जैक उस गड्ढे में गिर जाता है। अब हम जैक की सोल को देखते हैं जिसे वर्ज नर्क में ले जा रहा है। वर्ज ने पहले जैक की स्टोरी सुनी और फिर उसे नर्क में ले जाने का डिसीजन लिया क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मारा था। वर्ज जैक को नर्क के सबसे आगे पड़ाव में ले जाता है जहाँ बहुत गर्मी होती है और भारी मात्रा में लावा बह रहा था। यहाँ ब्रिज के रास्ते का पुल थोड़ा टूटा हुआ था। फिर जैक वर्ज से पूछता है कि पुल के आगे क्या है। वर्ज कहता है कि वहाँ पर स्वर्ग है, वहाँ पर तुम जैसे लोग कभी भी नहीं जा सकते। यहाँ जैक नर्क को देखकर काफी डर जाता है और वो भागकर स्वर्ग की ओर जाने लगता है लेकिन बीच रास्ते में उसका हाथ फिसल जाता है और वो नर्क में चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।